टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व के सालेकी में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला खनन परियोजना के लिए सशर्त मंजूरी देने पर काफी विवाद हुआ। सालेकी देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है। विवाद के चलते कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड ने इस क्षेत्र में सभी खनन कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह खनन साइट अभयारण्य से 9.19 किलोमीटर दूर स्थित है। आइए अब देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। यह अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर तराई क्षेत्र के वर्षा वन क्षेत्र को कवर करता है। यह अभयारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। यह अभयारण्य ऊपरी असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर के कोयला और तेल समृद्ध जिलों में फैला हुआ है। देहिंग उस नदी का नाम है जो इस अभयारण्य से होकर बहती है। पटकाई पहाड़ी है जिस पर अभयारण्य स्थित है। यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का एक हिस्सा है और इसमें जयपुर, ऊपरी देहिंग और डीरक के रिजर्व फॉरेस्ट भी शामिल हैं। वर्ष 2004 में देहिंग पटकाई को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। यह दुर्लभ लुप्तप्राय सफेद पंख वाले वुड बतख के लिए प्रसिद्ध है। पहली बार 1995 में राष्ट्रीय उद्यान के लिए 267 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र का प्रस्ताव रखा गया था। जैव विविधता से संपन्न इस अभयारण्य में दुर्लभ वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ स्तनपायी प्रजातियों में चीनी पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, जंगली सुअर, सांभर, बार्किंग हिरण, गौर, सेरो, मलाया की विशाल गिलहरी, पोर्क्यूपाइन आदि शामिल हैं। यहाँ पाई जाने वाली कुछ दुर्लभ पक्षी प्रजातियां हैं व्हाइट विंग्ड वुड डक, व्हाइट बैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, हॉर्नबिल इत्यादि। अभयारण्य की कुछ सरीसृप प्रजातियां रॉक पायथन, किंग कोबरा, एशियन लीफ कछुआ, मॉनिटर छिपकली इत्यादि हैं। कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। वन्यजीव अभयारण्य ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहां कुछ सीमित मानव गतिविधियों जैसे चराई इत्यादि की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षित क्षेत्र होते हैं। यहाँ किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती। अपग्रेडेशन के बाद देहिंग पटकाई असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नए राष्ट्रीय उद्यान में कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। असम के अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरांग और डिब्रू साइखोवा। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। यह व्हाइट विंग्ड वुड डक के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका केवल 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।